प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच वाले ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, लोगों के लिए भगवान हैं। कलयुग में तो आप ही भगवान हैं और दूसरे तो कोई मालिक भी नहीं है। ओ मोदी जी क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? कौन है दोस्तों? ये कौन था? कौन बोल रहा था ये? हाँ, मैं तो पहचानता नहीं कौन था ये। तो मतलब अलग ही बात बोल रहा है। ये कुछ मोदी जी के जैसे लग रहे थे ना। कोई दोस्त मेरी मदद करना, ये मोदी जी जैसे लग रहे थे या ढोंगी जी थे? ये भाजपाई क्या बोलती है इसको, गटर के जो कीड़े हैं ना, गटर में पड़े रहने वाले अंधभक्त मोतियाबिंद ग्रसित मानसिकता के लोग। नमस्कार दोस्तों, मैं मदन मोहन, आप देख रहे हैं न्यूज भारती का राजधर्म का लाइव सेशन। आशा है कि आप सब अपने परिवार के साथ सकुशल होंगे, अच्छे से समय व्यतीत कर रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ना चीन युद्ध करेगा और ना नेपाल आगे बढ़ेगा, ये तो एक नौटंकी है जिसकी आड़ में साहब का निकम्मापन ढकेगा। अगर आप सहमत हैं हमारी बातों से तो ज़रूर लाइक कर दे वीडियो को। एक बंदा पूछता है कि मोदी जी एक मन की बात पूछूं? मोदी जी कहते हैं हाँ पूछ लो। तो पूछता है, पहले कह रहे थे कि कोरोना को हराना है, अब कहते हो कोरोना के साथ जीना है, तो कोरोना हरा या तुम? तो मोदी जी क्या कहते हैं वो आप खुद पढ़ लो। हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं अब पहले टॉपिक से। जैसा कि हमने कल आपको एक न्यूज़ दिखाया था हाथी के बारे में। केरला के अंदर एक हाथी, गर्भवती हथनी थी, जिसे कुछ असामाजिक तत्व, इवन उसे इंसान भी नहीं कहा जा सकता है, हैवानियत पूर्ण मानसिकता के लोग ने हैवानियत राक्षसी काम किया। उसने उस हथनी को उसके भूखे होने का गलत फायदा उठाया और उसे विस्फोटक से भरा अनानास खिला दिया, जिसके बाद वो विस्फोटक उसके मुंह में जाने के बाद ब्लास्ट हुआ और वह हथनी जो गर्भवती थी काफ़ी बुरी तरीके से जख्मी हो गई और 3 दिनों तक तालाब में आश्रय लेती रही। उसके अलावा उसने किसी मानव को, किसी भी जनजीवन को क्षति नहीं पहुंचाई। लेकिन आज हाथी के जाति से एक ऐसा खबर सामने आया है जिसे देखकर आपको खुद मानव होने पर शर्म आएगी। मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक वीडियो, जरा देखिए आप ये वीडियो। ये वीडियो देखिए, एक बच्चा पानी में डूब रहा है और हाथी नहीं, हाथी का छोटा बच्चा बचाने के लिए भरी नदी में कूद चुका है और उसे बचाने के लिए देखिए नदी में उसके पास आया है। लड़का उस तेज बहाव में है और डर रहा है, लेकिन किनारे आए हुए बच्चे को, इंसान को वो हाथी देखिए किस तरीके से बचा रहा है। हालांकि वो लड़का किनारे पर आ चुका था, इसके बावजूद हाथी ने अपने दिमाग में तो यही रखा कि हमें उस इंसान को बचाना है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से उसने अपना कर्तव्य निर्वाह किया। लेकिन आज तमाम मानव जाति को ये सोचने की बात है कि क्या हमारे समाज के लोगों ने उस जगह पे इतना घिनौना काम किया, क्या हम या आप उसे इंसानियत कहेंगे, मानवता कहेंगे? हरगिज नहीं। हमें शर्म आनी चाहिए कि हमारे समाज में ऐसे तो एक से बढ़ के एक घिनौने लोग हैं, लेकिन जो सामने आते हैं उसके बारे में मैं कह रहा हूँ। हालांकि आप लोग का ये भी सवाल होगा, जो लोग नए जुड़े होंगे, कि ये बंदा एक हाथी के साथ, एक जानवर के साथ ऐसा हुआ तो इतना बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। लेकिन देश में सैकड़ों इंसानों की जान गई, लिंचिंग हुई, नोटबंदी में मरे, इवन लॉकडाउन के दौरान मरे, कोरोना से मरे, रेल की पटरियों पर मरे, सड़कों पर मरे, सरकार की गलत इंतजामात के कारण मरे। उस पर कौन बोलेगा, कब बोलेगा?
तो आपको साथियों मैं बता दूं कि मैं उसी से रिलेट कर रहा हूं। आपको मैं बता दूं, कल मैं कुछ बोला था और इसके अलावा कुछ रह गया था, तो उसी पर आया हूं। आप ये तस्वीर देखिए दोस्तों, ये अमेरिका की तस्वीर है थी, लेकिन उसको मार्क करके ये बनाया गया है। वहां पर लिखा था ब्लैक वाइट साइलेंस इज वायलेंस। यहाँ पर हमने स्वर्ण साइलेंस इज वायलेंस, यहाँ पर अगरी जाति को के मौन को हम वायलेंस पुकारेंगे। जहाँ पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर माइनॉरिटी के साथ अत्याचार हो रहा है, जहाँ पर आदिवासियों के साथ अत्याचार हो रहा है, ऐसे में अगरी जाति के लोग, बुद्धिजीवी वर्ग, इंटेलेक्चुअल्स और बड़े बड़े ढानाढ्य लोग जो देश के बड़े बड़े पदों पर काबिज हैं, ऐसे लोग अगर चुप हैं तो वो एक हिंसा है। आप तमाम जो लोग खुद को बुद्धिजीवी समझते हैं, समाज के बड़े तबका समझते हैं, उनसे मेरी अपील है कि अमेरिका से, अमेरिकन सिटीजन से, अमेरिकन प्रेसिडेंट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, अमेरिकन पब्लिक से आप सीख लें कि वहाँ के जो वाइट लोग हैं, श्वेत लोग हैं, वो अश्वेत यानी कि काले लोगों के समर्थन पे आए, और श्वेत लोग जो पुलिस वहाँ पर गलत व्यवहार किया अश्वेत के साथ, काले के साथ, उसके लिए अश्वेत लोग अमेरिका के अंदर काले लोगों के मोहल्ले में जा जाकर उनसे ना सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि आगे से इस तरह की घटना नहीं होने का वायदा भी किया। और वहाँ के श्वेत अश्वेत सभी धर्म तबके के लोगों ने मिलकर ऐसी क्रांति लाई पूरे अमेरिका के अंदर। आपको पता है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को अपनी रात बंकर में जाकर गुजारनी पड़ी। कल भी कहा था दोस्तों कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और अपने 56 इंच वाले में थोड़ा ही अंतर है। उन्हें जब परेशानी आती है, जब उन्हें खतरा महसूस होता है, तो वो बंकर में जाते हैं, बंकर के पीछे छिपते हैं। और हमारे 56 इंच वाले को जब परेशानी आती है, खुद पे खतरा महसूस होता है, तो वो इंडियन एंकर के पीछे छुप जाते हैं। बहरहाल साथियों, अब मैं आपको इंडियन मीडिया का चेहरा दिखाना चाहता हूँ। इंडियन मीडिया, जी हाँ दोस्तों, आपको मैं दो तस्वीर दिखा रहा हूं। पहली तस्वीर आप देख लीजिए, जी न्यूज का है ये तस्वीर। ये दिल्ली में बीते 24 घंटे में सामने आने वाले मामलों में अब तक का रिकॉर्ड है। दिल्ली में कोरोना ने मचाया कोहराम, बीते 24 घंटे में 1500 से ज़्यादा मामले। अगला, देश में कोरोना के बढ़ते मामले ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के सबसे ज़्यादा नए मामले सामने आए। संक्रमितों की कुल संख्या 2,17,000 हो गई है। आपने देखा, एक देखिए कि एक स्पेसिफिक राज्य का बता रहा है और दूसरा पूरे कंट्री का बता रहा है। आपको मैं बता दूं कि जी न्यूज़ का ये हाल, गली में घुसने की हाल जो है, और वो भी मनचाहा गली में घुसने का जो हाल है, वो कोई नया नहीं है। इनकी पुरानी रवायत है कि ये अपने जहाँपनाह के लिए कुछ भी करते हैं, उन्हें बचाने के लिए अपने तरकस के तमाम तीर छोड़ते रहते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ जी न्यूज़ का ही हाल नहीं है। आपने सुधीर चौधरी का वो वीडियो भी देखा होगा, जब इन्होंने मरकज के नाम पर इनके ऊपर, तब इन्होंने किस तरीके से अपने जो जमात का विश्लेषण था उसे बदल दिया। एक बार इनके थूक के चाटने वाला वीडियो मैं आपको सुनाना चाहता हूं, फिर मैं आगे प्रोसीड करूंगा। सुनिए आप इनके थूक के चाटने वाला ये वीडियो। तो इस शाब्दिक अर्थ है पवित्र युद्ध, लेकिन जिहाद की परिभाषा को हमेशा गलत तरीके से पेश किया गया है। इस पवित्र युद्ध को धर्म युद्ध बताकर दुनिया भर में इसका गलत इस्तेमाल होता है। आतंकवादी हिंसा और दहशत फैलाते हैं और खुद को जिहादी कहते हैं। कट्टरता को जिहाद बताकर कट्टरपंथी अपने काम को सही ठहराते हैं। आज हम आपको ये बताने वाले हैं कि कौन से काम जिहाद की श्रेणी। मत बताओ भाई, सब जानते हैं। और सॉरी दोस्तों, इसी फहरिस्त में अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं गोदी मीडिया की दूसरी जो एक्ट्रेस है, काफ़ी लाइमलाइट रहती है। नाम है इनका रूबिका लियाकत। जरा तफसील से इस बात पर चर्चा हो जानी चाहिए, इस सवाल का जवाब मिल जाना चाहिए कि क्या मोदी, माफ कीजिएगा, धोनी को अब रिटायर हो जाना चाहिए। वर्ल्ड कप। हाँ जी, तो मैडम मोहतरमा को आपने सुना
किस तरीके से देश के इम्पोर्टेंट बातों पर इन्हें शिद्दत के साथ, काफ़ी मशक्क़त के साथ चर्चा करनी पड़ रही है। इससे तो देश का बड़ा तरक्की हो जाएगा। क्या होगा वो आप सबको पता है। लेकिन गोदी मीडिया का एक और मैं चेहरा आपको दिखाना चाहता हूं कि किस तरीके से विपक्ष को टारगेट करती है और भारतीय जनता पार्टी के लिए स्पेसिफिक मैदान तैयार करती है। मैं राहुल गांधी का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं जिसे अपने फायदे के लिए, अपने आका के फायदे के लिए ये किस तरीके से एडिट करके चलाते हैं। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो मैं आपको छोटा सा उदाहरण देता हूं। ये जो जोन्स बने हैं ये नेशनल लेवल से बने हैं, ये जोन्स स्टेट लेवल पे बनने चाहिए। हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स हमें कह रहे हैं कि नेशनल लेवल पे जो रेड जोन है वो एक्चुअली ग्रीन जोन है, और जो ग्रीन जोन है वो एक्चुअली रेड जोन है। तो इंफॉर्मेशन स्टेट लेवल लीडर्स के पास है। तो जरूरी है कि जो दोस्तों आपने सुना कि राहुल गांधी ने क्या कहा, और ये बिकाऊ पत्रकार, गोदी मीडिया एक्टर एंड एक्ट्रेस किस तरीके से इनकी बातों को प्रचारित करते हैं। और इसी फहरिस्त में आपको हम बता दें कि गुम हो गई है, लापता हो गई है बीजेपी सांसद स्मृति ईरानी। आप देख सकते हैं अमेठी के लोगों ने ये पोस्टर लगाए हैं, आप देखिए अच्छे से पढ़िए। लापता सांसद से सवाल। अमेठी से सांसद बनने के बाद साल भर में महज कुछ घंटे में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने वाली सांसद अमेठी स्मृति ईरानी जी आज कोरोना महामारी के दर्द से अमेठी की समस्त जनता भीत और त्रस्त है। हम यह नहीं कहते कि आप गायब हैं, हम यह नहीं कहते हैं कि आप गायब हैं। हमने आपके माध्यम से एकांत व्यक्ति को लंच करते देखा है, लेकिन अमेठी के सांसद होने के नाते इस विपरीत समय में अमेठी की मासूम जनता अपनी आवश्यकता और परेशानियों के लिए आपको ढूंढ रही है। विगत कई महीनों की परेशानी के बीच यूं ही अमेठी की जनता को निराशित छोड़ देना यह दर्शाता है कि शायद अमेठी आपके लिए महज टूर हब है। क्या अब आप अमेठी में सिर्फ कंधा देनी आएगी? लापता सांसद से सवाल। तो दोस्तों आप देखिए कि अमेठी की जनता ने बड़ा सवाल किया है। क्या स्मृति ईरानी तभी जाएगी अमेठी जब वहां पर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी? क्या अमेठी सांसद स्मृति ईरानी इस बात का इंतजार कर रही है कि कोरोना अमेठी में लोगों की जान ले लेगा, फिर ये जाएंगे उन्हें कंधा देने के लिए? इस तरह के बड़े कड़वे सवाल किए जा रहे हैं। इसके बावजूद अमेठी में लगातार लोगों की आवाज़ आ रही है, इसके बावजूद अमेठी जाने का नाम स्मृति ईरानी जी नहीं ले रही है। और इस बीच आपको गोदी मीडिया एक्टर एंड एक्ट्रेस के रोल मॉडल अनुपम खेर के बारे में आपको हम कुछ कहना चाहते हैं। देखिए अनुपम खेर ने एक ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है और किस दिन ट्वीट किया है ये मैं बता दूं। इस बात की चर्चा मैं कल ही करने वाला था लेकिन नहीं कर पाया, तो आज कर देता हूं। जैसा कि आप सबको पता है कि साइक्लोन आई थी कल, और उससे लोगों की जान माल और तमाम चीज़ों की क्षति हुई थी। लेकिन गोदी मीडिया का जो एक्ट्रेस है, ये पुजारी है, ये क्या लिखता है ये देखिए, इनकी बेशर्मी की हाइट देखिए। ये लिखता है तूफानों में और साइक्लोन में ट्रेंड करने का अपना ही मजा है दोस्तों। इसलिए तो कहता हूं कि कुछ भी हो, आज वेबसाइट लॉन्च की है theanupamkher.com। 7 तारीख को मेरा नाटक आप लोग इस पर देख सकते हैं। पर रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुका है, तो आइए ना, रजिस्ट्रेशन करिए ना। धन्यवाद। अब इस बीमार व्यक्ति को क्या जवाब दिया जा सकता है, इसी बात की ये तस्दीक कर रहा था। देखिए 7 नंबर पे ये बंदा ट्रेंड कर रहा है। इस बेशर्म को क्या कहा जाए। और इन्होंने अपनी मानसिकता को जाहिर कर दिया कि मेरा नाटक आप लोग इस पर देख सकते हैं। आपका नाटक अनुपम खेर जी हम सब तो देख ही रहे हैं। तूफानों में और साइक्लोन में तबाही और मौत भी होती है अनुपम खेर जी, ये आपको क्यों नहीं पता है। लेकिन आपका क्या, आपको तो ट्रेंड का मजा लेना है। अनुपम खेर जी ट्रेंड का मजा लीजिए, सिर्फ
शब्दों पर गौर कीजिए। आपने जो शब्द लिखा ना वो काफ़ी घटिया है। जरा आपको अपने शब्द तौल के लिखने चाहिए और समय की भी गरिमा को समझनी चाहिए। साइक्लोन में मज़ा लेने का वक्त नहीं था और ट्रेंड में सिर्फ मज़े नहीं लिए जाते हैं, ऐसे भी ट्रेंड होते हैं जो लोगों की ज़िंदगी से जुड़े होते हैं। क्या आपने उससे जुड़े ट्रेंड पर बात किया है? कभी रोजी रोटी, रोजगार, माइग्रेंट्स के पलायन पर बात किया है? कभी उनके भूखे होने पर बात किया है? कभी देश जो भूखमरी के मामले में वर्ल्ड में घटिया स्तर पर पहुंच रही है, कभी आपने उस पर बात किया है? कभी आपने मोदी सरकार के कुशल नेतृत्व में, आपके जो आका हैं, आपके जो बादशाह सलामत है, उनके नेतृत्व में हमारा जो अर्थव्यवस्था है कचरे के ढेर पर पहुंच चुका है, कभी आपने उस बात पर चर्चा की है? नहीं, आपको उससे मतलब ही नहीं है। आपको तो चंद टुकड़ों से मतलब है जो आपके आगे फेंक दी जाती है। हाँ, साथ में आपकी पत्नी तो सांसद हैं ही, आपको और क्या चाहिए? सही है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों अब बड़े वाले के पीछे लगते हैं। बड़े वाले यानी कि कोई दोस्त बताएगा आप किसके पीछे लगेंगे? जी हाँ, अब हम बात करने वाले हैं अपना अपना देख लो। अपना अपना देख लो। सबसे पहले हम बात करेंगे मोदी सरकार के मास्टर स्ट्रोक पर सरकारी बैंकों के निजीकरण की तैयारी। मोदी सरकार पंजाब एंड सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र समेत इन बैंकों में हो सकती है शुरुआत। आप देख सकते हैं किस तरीके का मास्टर स्ट्रोक मोदी सरकार कर रही है। केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार बैंकिंग सेक्टर में बड़े पैमाने पर निजीकरण की ओर कदम बढ़ा रही है। 1969 में इंदिरा गांधी, जैसा कि आप सबको पता है, इंदिरा गांधी सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसलिए किया था ताकि जनता के साथ न्याय हो सके। लेकिन अब मोदी सरकार एक बार फिर से 51 साल बाद पुराने दौर में देश को लौटाने की तैयारी में लग गई है। इकोनॉमिक टाइम्स के अनुसार सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इस तरह का प्रस्ताव पेश कर दिया है जिस पर सरकार की ओर से विचार किया जा रहा है। दरअसल सरकार का मानना है कि लंबे समय तक टैक्स पेयर की रकम को बैंकों को बेल आउट पैकेज के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। तो क्या इसे भी मोदी सरकार का मास्टर स्ट्रोक मान लिया जाए दोस्तों? क्या कहते हैं दोस्तों? आप लोग जो कहेंगे उसी को माना जाएगा। ये सब मोदी सरकार के यू टर्न में आता है, या फिर आप इसे अपना अपना देख लो कह सकते हैं। चूँकि अपना अपना देख लो हमसे ना हो पाएगा, सीधी सीधी बात तो ये कर नहीं सकते, ठीक है। तो इन्होंने शगुफा छोड़ा है कि आत्मनिर्भर भारत, जिसे हम अपनी भाषा में, ताकि आपको जितनी जल्दी समझ आ जाए उतना देश का भला होगा, हमारे अर्थतंत्र को भला होगा, आने वाली पीढ़ियों का भला होगा। इसी फहरिस्त में आपको दिखाते हैं जनसत्ता की ही एक और रिपोर्ट। केंद्र सरकार ने क्या कहा है वो देखिए। देख रहे हैं आप? गौर से देख लीजिए। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में कहा लॉकडाउन में सैलरी, कंपनी और कर्मचारी का मसला, पहले दिया था पूरे वेतन का आदेश। जैसा कि आप सबको पता है कि प्रधानमंत्री मोदी ने दूसरे लॉकडाउन के दौरान देश भर के कंपनियों से आह्वान किया था कि कर्मचारियों के वेतन ना काटे जाएं, उन्हें ना निकाला जाए, याद है आपको? लेकिन पूरी सैलरी देने के आदेश वाली मोदी सरकार ने अब सुप्रीम कोर्ट में एक अलग ही रुख अपनाया है। सरकार ने कहा कि यह कंपनी और कर्मचारी के बीच का मसला है। यही नहीं, सरकार ने कहा कि इसमें दखल नहीं देंगे। तो प्रधानमंत्री मोदी जी, आप दखल अमेरिका में देंगे या फिर मालदीव में देंगे या फिर रसिया में देंगे, मॉरिशस में देंगे, कहाँ देंगे? न्यूजीलैंड में देंगे या फिर उस गोले पे देंगे? चांद, मंगल, प्लूटो, किस गोले पे देंगे? तो दोस्तों, ये है आपके द्वारा चुनी गई 56 इंच सीने की सरकार, डबल इंजन सरकार, ट्रिपल इंजन सरकार, जो भी कहिए, ये वो सरकार है। और जब
पीएम केयर्स का हिसाब मांगो, तो प्रधानमंत्री जी क्या कहते हैं वो आपको पता है। लेकिन उससे वो हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम दिखाना चाहते हैं मोदी सरकार को बेनकाब किया। हेलो गुलबेज जी, मोदी सरकार को बेनकाब किया है महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे ने। उद्धव ठाकरे ने खरी खोटी सुनाई है प्रधानमंत्री मोदी को। उन्होंने कहा महाराष्ट्र में प्रवासी मजदूरों को अपने खर्चे से भेजा, केंद्र ने फूटी कौड़ी नहीं दी। उद्धव ठाकरे, अब जरा बताइए प्रधानमंत्री मोदी जी, नेशन वांट्स टू नो, देश जानना चाहता है प्रधानमंत्री जी कि आपने जो कोरोना संकट आते ही अपने तमाम कर्तव्यों से हाथ खींच लिया, इवन सरेंडर कर दिया, अपने हथियार डाल दिया और देश को कह दिया कि अपना अपना देख लो, आत्मनिर्भर बनो। तो भैया मोदी जी चाय वाले, आपको प्रधानमंत्री बनने के लिए हमने गुजरात से बुलाया था क्या? आपको बुलाया था क्या कि आके हमारा प्रधानमंत्री बन जाओ? कोई बनने वाला नहीं है। हाँ, पढ़े लिखे बहुत सारे लोग थे, एक चाय वाले की क्या जरूरत थी हमारे देश के। और दूसरी पारी में तो आप तो प्रधानमंत्री बनने के लिए चौकीदार भी बन गए, क्या ज़रूरत थी? हम नेपाल से सस्ते और अच्छे चौकीदार मंगा लेते, क्या ज़रूरत थी? और पीएम केयर्स का आपको तो हिसाब देना नहीं है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, महाराष्ट्र से देश भर में माइग्रेंट्स लेबर्स को अपने अपने घर पहुंचने में मदद करने वाले इंसान के रूप में भगवान बने सोनू सूद के रूप में, सोनू सूद के ऊपर भी ये भाजपाई क्या बोलती है इसको, गटर के जो कीड़े हैं ना, गटर में पड़े रहने वाले अंधभक्त मोतियाबिंद ग्रसित मानसिकता के लोग, उन्हें भी कांग्रेस के फंडिंग से काम करने का आरोप लगा दिया। जरा बताओ, सोनू सूद अपनी बदौलत कर रहा है, अपने फंड इकट्ठा करता है, लोगों से आह्वान करता है और अपने बदौलत वो सारी चीज़ें कर रहा है। और उस पर भी ये घिनौने लोग राजनीति करते हैं। और जब इनसे करोड़ों रुपये पीएम केयर्स में डकारने के बाद जब इनसे सवाल किया जाता है, जब कांग्रेस पार्टी की अध्यक्षा सोनिया गांधी इनसे हिसाब मांगती है, तो उन पर एफआईआर दर्ज करवा दिया जाता है। लेकिन बॉम्बे हाईकोर्ट ने इनका हलवा टाइट करके रखा, ठीक है। लेकिन मुझे डर है, डर किस बात की है वो मैं आपको दिखाता हूं। यस, आप देखिए, ये किसी भाई ने फेसबुक पर डाला था, हे ऊपर वाले, बॉम्बे हाईकोर्ट के जज साहब की हिफाजत फरमा, 14 दिन में हिसाब मांगा है। कि लोग इस तरह के कमेंट करते हैं, इसमें कहीं सच्चाई तो नहीं दोस्तों? इसमें सच्चाई तो नहीं दोस्तों? दोस्तों मेरी आवाज़ आप तक जा रही है? मुझे कुछ लग रहा है कि ना भी जाती हो तो मुझे प्लीज़ जल्दी से बता दें ताकि मैं अपनी बात कंटिन्यू कर सकूं। जल्दी से बताएं मुझे, कोई भी दोस्त कमेंट करके बताएं मेरी आवाज़ जा रही है तो। आप हमसे जुड़े हुए हैं तो जल्दी से कोई भी दोस्त कमेंट करके हमें बताएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कनेक्टिविटी में कुछ प्रॉब्लम। जल्दी से कोई भी दोस्त मुझे कमेंट करके बताएं, अदरवाइज मुझे लाइव ख़त्म करना पड़ेगा। ओके, गुलबेज मलिक जी, थैंक यू सो मच मेरी मदद करने के लिए। दोस्तों अब मैं दिखाता हूं आपको किस तरीके से पीएम मोदी यानी कि भारतीय जनता पार्टी सरकार हिसाब देने से बचना चाहती है। आखिर क्यों मोदी जी? जनता ने तो चोर नहीं चुना था, जनता ने तो 56 इंच का मुंह जोड़ चुना था। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ रही है? आखिर जनता को आप क्यों नहीं बताना चाहते हैं? मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आप देखिए, मैं बड़ा कर देता हूं स्क्रीन और फिर बात करता हूं। कोरोना वायरस संकट के दौरान बनाए गए पीएम केयर्स ट्रस्ट में कितने पैसे मिले हैं? केंद्र इस बात की जानकारी सार्वजनिक करना ही नहीं चाहती। इस मांग से जुड़ी एक याचिका केंद्र सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट में विरोध में दर्ज किया है। अदालत से इस याचिका को रद्द करने की मांग की है। पीएम केयर एक पब्लिक ट्रस्ट है और केंद्र ने लोगों से मदद पाने की गरज से इस फंड का गठन किया है।
समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंह ने बॉम्बे कोर्ट की नागपुर बेंच को कहा कि वकील अरविंद वाघमारे द्वारा दाखिल की गई याचिका को खारिज किया जाए। प्रधानमंत्री मोदी जी 56 इंच वाले ईमानदारी की प्रतिमूर्ति, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं आप तो ईमानदारी की प्रतिमूर्ति हैं, लोगों के लिए भगवान हैं। कलयुग में तो आप ही भगवान हैं और दूसरे तो कोई मालिक भी नहीं है। ओ मोदी जी, अरे सुनो, उधर क्यों देख रहे हो, इग्नोर कर रहे मोदी जी। देखो तो मोदी जी सुन नहीं रहे, कोई तो बोलो, मोदी जी बोलो तो। हाँ, नहीं बोलोगे, चलो मैं जनता को कुछ और ही दिखा देता हूँ। चलो अब तो बोलेंगे मोदी जी। देखो दोस्तों क्या बोल, क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? अगर देश के नागरिक को जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? क्या ये पूछना सही है? राइट टू इंफॉर्मेशन हमने लोकतंत्र को मजबूत बनाया है, तो आपको जानकारी देनी चाहिए कि नहीं देनी चाहिए? कानून में कहा गया है कि 3 महीने में जानकारी देनी पड़ती है। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है? मित्रों, दाल में कुछ काला है कि पूरी दाल काली है, ये सवाल है। कौन है दोस्तों, ये कौन था? कौन बोल रहा था ये? हाँ, मैं तो पहचानता नहीं कौन था ये, तो मतलब अलग ही बात बोल रहा है। ये कुछ मोदी जी के जैसे लग रहे थे ना। कोई दोस्त मेरी मदद करना, ये मोदी जी जैसे लग रहे थे या ढोंगी जी थे? कोई भी दोस्त जल्दी से मुझे बताओ। आप सब कमेंट नहीं कर रहे हैं। हेलो सनम, अकील अली खान जी, ये कौन था दोस्त? ये तो सरासर ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी के ऊपर ये उंगली उठा रहा है। हाँ, हम मोदी जी का कितना फीट ऊंचाई का पटेल जी का मूर्ति बना, हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएंगे। 3000 करोड़ की बनी है ना मूर्ति, हम 3 लाख करोड़ की मूर्ति बनाए। मोदी जी को हम एकदम मंदिर में भगवान हैं। हाँ, भगवान है मोदी जी, उस पे कोई उंगली मत उठाओ। देव मानुस है, वो कर दूंगा। हाँ, बात करता है बुड़बक कहीं का। है ये कौन है बुड़बक? और दोस्तों, इस लाइव सेशन राजधर्म के आखिर में ये आखिरी चीज है, ये पढ़ना जरूरी है ना? ये पढ़िए। आपको बता दें कि प्रकाश जावड़ेकर, एन इम्पॉर्टेंट डिसीजन वाज टेकन, एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन लिया गया है, जिसके अनुसार कोलकाता स्थित जो बंदरगाह है उसका नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट यानी कि बंदरगाह रखा गया है। अब बताइए, कोरोना वायरस को संपूर्ण नष्ट करने के लिए ये केंद्र सरकार यानी कि मोदी सरकार के द्वारा लिया गया एक मास्टर स्ट्रोक है कि नहीं है, ये बताइए। हाँ, मास्टर स्ट्रोक है ना? इस पर भी कुछ कांग्रेसी सवाल उठा रहे। अब कोरोना इतना बड़ा संकट है और इस दौरान महत्वपूर्ण काम कोलकाता बंदरगाह का नाम बदलकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंदरगाह रख दिया जाएगा। कोरोना का समूल नष्ट हो जाएगा। पूरा का पूरा कोरोना जो है ना, पूरा देश में पहले जो है गुजरात का, हाँ पहले गुजरात का जितना कोरोना है सब पश्चिम बंगाल की खाड़ी में बहा के उसको समंदर में बहा दिया जाएगा, है ना? पूरा एकदम, थैंक यू गुलनाज, पूरा एकदम समंदर में बहा दिया जाएगा। और फिर लंगोटिया यार जो है ट्रम्पा, जिससे तू तराक में बात होता है,
हाँ उसको बोलेंगे अमेरिका से जितना लोग मरा है सबका। ट्रम्प हाँ दोस्त है ना, ट्रम्पा बोल सकते, मोदी जी कहेंगे ट्रम्पा जितना तुम्हारा कोरोना वाला है मरीज उसको भेज देना, हम यहाँ पे पूरा धो धा के तुमको एकदम सरकार बना देंगे। अभी चुनाव होने वाला है, अभी इस साल के लास्ट में वहाँ भी जब बिहार में चुनाव होगा भैया, उस टाइम में अमेरिका में भी नया मोदी का चुनाव होगा। अब अमेरिका का जनता अगर बढ़िया होगा बहुत बढ़िया होगा, मोदी जी वाला होगा, ठीक है, 56 इंच वाला होगा और राष्ट्रभक्त होगा, तब अमेरिकन मोदी को चुनेगा, ट्रम्प आप फिर आएगा, है ना। और नहीं बुड़बक होगा, जाहिल होगा, गवार होगा, वो जमाती माती होगा, तब किसी को चुन लेगा, क्या फर्क पड़ता है ना। तो ये चीज़ है। तो यही था राजधन में। दोस्तों आप सब हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर जम के कीजिए, तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर वीडियो को लिंक को शेयर जरूर कीजिए। और जो दोस्त पहली बार हमारे चैनल न्यूज़ भारती पर आए, आप सबसे हाथ जोड़कर विनती है कि हमारे चैनल न्यूज़ भारती को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपके चैनल न्यूज़ भारती को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जोर दबा दीजिए ताकि हमारा हर एक वीडियो सबसे पहले आपको मिले। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।